In today's class, we will basically discuss about the common collector configuration. It is also called emitter follower configuration, and in the same way as I have discussed earlier in the preceding configuration discussions, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे AC इक्विवेलेंट सर्किट. तो ये मैंने बेसिकली कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनाई हुई है, एंड वी विल स्टार्ट विद द सेम थिंग, सेम 4 जो पैरामीटर, जो 4 या 5 स्टेप्स हम करते हैं वो करेंगे. सबसे पहले जो है वो रिसोर्सेज को ज़ीरो करना, फिर कैपेसिटर्स को बाईपास, जो कैपेसिटर्स हैं उनको रिप्लेस करना शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट से, एंड फिर जो एलिमेंट्स बाईपास हो गए उनको रिमूव करना और रीड्रॉ दी नेट पर. तो ये मैंने बेसिकली तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनको मार्क कर लिया है, और उससे जो है मैंने ये इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो जो मेरा आता है वो मैंने ड्रॉ कर लिया. अब विद यूजिंग दिस इक्विवेलेंट सर्किट वी विल मूव फॉरवर्ड एंड find out the parameter for input impedance, output impedance and the voltage gain. Now we will basically find out the parameters. जैसे मैंने बताया था, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो इनपुट इम्पिडेंस है, आउटपुट इम्पिडेंस है और वोल्टेज गेन है फॉर द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. सो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की जैसे आपको मैंने जिस तरह देखा कि ये आपको साथ नज़र आ रही होगी, जो हमने प्रीवियसली इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था, और इसके अंदर हमने जो है वो इंक्लूड कर दिया था ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल. तो हम दोबारा स्टार्ट करेंगे इनपुट इम्पिडेंस से, और यहाँ पे मैं दोबारा से अभी जो आपने पिछली वीडियो जो देखी थी जिसके अंदर बाईपास्ड कैपेसिटर जो था वो निकाल दिया गया था, और वो रेजिस्टेंस लगी हुई थी कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो इससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है जो इसकी इम्पोर्टेंस की कैलकुलेशन है. तो हम वही जो है चीज़ दोबारा यूज़ करेंगे, और हम दोबारा से जो है है इक्विवेलेंट ZB, और वो बेसिकली आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जो इसकी इनपुट साइड है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसी नज़र आ रही है जैसे वो आउटपुट हमने उसमें देखी थी इनपुट इम्पिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे जब ये लगाएंगे तो हमारे पास जो ZB है, जैसे मैंने पहले कैलकुलेट की थी कि ZB जो है वो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय बीटा RE प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE, और इसको बेसिकली वी विल टेक इट एज इक्वल टू बीटा इंटू RE प्लस RE ले सकते हैं. और अगर हम चाहें तो इसको, ये RE की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो हम इसको जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर सकते हैं बीटा RE के. तो हमारे पास ये इनपुट इम्पिडेंस आ जाएगी. फॉर आउटपुट इम्पिडेंस हम दोबारा से जो है वही चीज़ें जैसे हमने पहले कैलकुलेट की थी कि हमने लिखा था ZB जो है दैट इज़ इक्वल टू VI ओवर IB. तो आउटपुट इम्पिडेंस के लिए जो है हम इजी से स्टार्ट करेंगे, ये ऑब्वियसली पहले डिस्कस हो चुका है. तो हम यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ रिप्लेस कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़. इसी तरीके से हमारे पास जो है IB जो है इससे आ जाएगा हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू VI ओवर ZB, और IE की जो वैल्यू है जो आपका इमिटर करंट है दैट इज़ गिवन बाय IB. तो ये आपको फिगर में भी नज़र आ रहा होगा कि जो आपके पास इमिटर करंट है उसके अंदर ये दो फैक्टर्स जो हैं ये ऐड अप होकर आपके पास ये बन जाता है. So if I replace the value of IB here, IE is equal to बीटा प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ZB, और यहाँ पे आ गया आपके पास VI. तो ये इधर से मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया. नेक्स्ट अगर मैं ZB की वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा IE is equal to बीटा प्लस 1, यहाँ पे इनपुट आ गया, और इधर आ गया मेरे पास बीटा RE प्लस बीटा प्लस 1 RE. ये आ गई वैल्यू. ये बेसिकली मैंने यही वैल्यू इधर से रिप्लेस कर दी है ZB की आउटपुट इम्पिडेंस कैलकुलेशन में. और अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, सो आई मे राइट इट एज IE इज इक्वल टू VI ओवर बीटा RE ओवर बीटा RE ओवर बीटा प्लस 1 इंटू RE. ये मैंने बेसिकली जो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लिया. सो इट बेसिकली सिंप्लीफाइज टू दिस वैल्यू, ठीक है. तो ये जो हमारा फैक्टर है इट कुड बी रिड्यूस्ड, और ये रिड्यूस हो जाएगा अगर हम इसे चाहें तो बीटा RE ओवर बीटा प्लस 1 जो है ये रिड्यूस हो जाता है, इसके इक्वलेंट हो जाता है. सो आई कैन राइट IE इज इक्वल टू VI over RE plus RE. That's it.
और अगर मैं इसको सर्किट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में बनाना चाहूँ, इसको एक किसी सर्किट में मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, तो आई कैन, इस इक्वेशन को अगर मैं करना चाहूँ, ये बेसिकली इक्वेशन जो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सर्किट, और वो सर्किट जो है प्लस माइनस वी आई दिस गिवन दिस, और आर ई, सॉरी स्मॉल आर ई होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास आर ई आ जाएगा, एंड दिस इज, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है इधर लगा हुआ है इसको मैंने जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल के साथ जो है वो कर दिया है कि यानी ये बेसिकली एक इक्विवेलेंट है। यहाँ पे मेरे पास ये जो है ये लूप है, ये रेजिस्टेंस है लूप की, और ये मेरे पास इनपुट सोर्स था, और ये मेरे पास जो है करंट आ रहा है। तो ये ओम्स लॉ लिखा हुआ है बेसिकली, ये जो केवीएल लिखा हुआ है इस सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वो चीज़ है। तो नेक्स्ट जो है बेसिकली मैं इसके रिप्रेजेंट कर दिया। सो आई कैन फाइंड इट आउट द वैल्यू फॉर द ईजीली जो है मेरे पास जो इसमें निकल आएगी। और अब इस सर्किट को यूज़ करते हुए क्या करूँगा मैं कि इनपुट को ज़ीरो कर दूंगा, यानी मेरे पास वही जो आउटपुट मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा आई नॉट, और इसको मैं करूँगा कि जी वी इनपुट ज़ीरो कर दूँ। तो अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो ये बेसिकली ये दोनों जो हैं इनका थेवेनिन इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूँ तो वो बन जाएगा दिस वन और प्लस माइनस वी नॉट हियर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आर ई आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास स्मॉल आर ई आ जाएगा। तो मैं अगर इसका इक्विवेलेंट लिखूँ तो मेरे पास बन जाएगा Z नॉट इज इक्वल टू आर ई इन पैरेलल विद स्मॉल आर ई। ये मेरे पास आउटपुट इम्पिडेंस आ जाएगी इसकी इमिटर फॉलोअर की, ठीक है। और जैसे आपको सबको पता है कि अगर आर ई की वैल्यू बहुत बड़ी है तो दिस में रिड्यूस डाउन टू Z नॉट इक्वल टू आर ई। तो आर ई हैज ए वेरी स्मॉल वैल्यू। तो जो ये जो आपके पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो क्वाइट लो होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो बहुत लो हो जाती है। वोल्टेज गेन जैसे हमें पहले से ही बताया कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन जो है वो नियरली इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अब इसलिए अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो इसी सर्किट को यूज़ करते हुए, ये जो हमारे पास सर्किट है इसी को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नॉट इज गिवन बाय सिंपल, मैंने जो है डिवाइडर रूल लिख लिया है, आर ई प्लस आर ई इंटू वी आई, और वी नॉट ओवर वी आई इज इक्वल टू आर ई ओवर आर ई प्लस आर ई स्मॉल आर ई, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज गेन। और यहाँ पे जो स्मॉल वैल्यू है आर ई की तो ये ऑब्वियसली ये सॉल्व होके आ जाएगा 1। तो ये मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ था कि जो इसके अंदर आपके पास जो वोल्टेज गेन होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वो 1 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली ये था। अच्छा, अब जो इसके अंदर लास्ट पैरामीटर रह गया वो है करंट गेन। सो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन जो है वो ठीक ठाक हाई होता है और वो बड़ी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है द करंट गेन। ये लास्ट है ये पैरामीटर इसका। सो अगेन वही सर्किट जो है हमने बनाया हुआ था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सर्किट बनाया हुआ था कि जी फॉर द इनपुट सर्किट की फिगर 1 भी मैंने भी बनाया था। मैंने यहाँ पे बनाया था दिस वन, तो दिस वन प्लस माइनस नॉट, ठीक है। ये सर्किट अभी बना लीजिए, साथ बना रहेगा। यहाँ पे आर सी है, आर ई, और यहाँ पे प्लस माइनस वी आर है, ठीक है। तो ये भी सर्किट के साथ अब जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है जो आपको नज़र आ रहा है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट आपको जो फिगर में नज़र आ रहा है, इससे हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो आई बी है, आई बी जो है वो नज़र आएगा कि इन पैरेलल विद आर बी प्लस जेड बी। ये करंट डिवाइडर रूल से मैंने लिखी है इक्वेशन। तो आई बी जो है ओवर आई इनपुट दिस इज इक्वल टू आर बी इंटू आर बी प्लस जेड बी आ जाएगा। और मेरे पास जो आई नॉट है, आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आई ई माइनस बीटा प्लस 1 इंटू आई बी, और आई में है आई नॉट ओवर आई बी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस 1 आई बी, सॉरी बीटा प्लस 1, सॉरी ये आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास निकल आएगा ए आई दैट इज इक्वल टू आई बी आई इनपुट इंटू आई नॉट ओवर आई बी, ठीक है, माइनस एंड दिस इज बीटा प्लस 1 आर बी ओवर आर बी प्लस जेड बी। तो ये मेरे पास आ गया
करंट गेन फॉर द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो हम इस तरीके से हमने जो है इसका ओवरऑल जो AC इक्विवेलेंट का बनता है वो हमने सारा कर लिया और सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लिए। दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन रिगार्डिंग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन।